नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलजा जायसवाल सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित द्वितीय कहानी ईदगाह का विवेचन करने जा रही हूँ। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के नहीं बल्कि भारतीय साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर है। इनकी कहानियों और उपन्यासों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इनकी कहानियों का फिल्मांकन और धारावाहिक रूप में प्रसारण भी समय समय पर होता रहता है। प्रेमचंद की कहानियाँ एवं उपन्यासों में घरेलू पारिवारिक चित्रण से लेकर देश विदेश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैश्विक समस्याओं का चित्रण हुआ है। इनकी समस्त कहानियों को मानसरोवर नाम से 8 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन आदि है। करबला इनका प्रसिद्ध नाटक है। प्रस्तुत कहानी हिंदी साहित्य के प्रमुख कहानियों में एक है। ईदगाह कहानी प्रेमचंद की प्रिय कहानी रही है। इस प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक है। इन्हें कलम का सिपाही भी कहा जाता है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान को केंद्र में रखकर लिखी गई है। ईदगाह ईदगाह का अर्थ होता है ईद के दिन नमाज पढ़ने की जगह। ईद उल फित्र अर्थात उपवास छोड़ने की जगह, जहाँ पर एक मेले जैसा वातावरण होता है, धार्मिक यात्रा होती है और एक खुशी का वातावरण निर्माण रहता है। यह कहानी 5 वर्षीय बालक हामिद के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ईद के उत्साह एवं ग्रामीण परिवेश से इस कहानी का आरंभ होता है। बच्चों में ईदगाह जाने का उत्साह है, लेकिन घर के बड़े हैं कि जल्दी जल्दी काम निपटाते नहीं। मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी ईदगाह जाने के लिए उतावले हैं। किसी के पास 12 पैसे हैं, किसी के पास 15 पैसे हैं और वे मेले में जाकर खिलौने, मिठाइयाँ खाकर, झूले झूलकर मनोरंजन करना चाहते हैं। हामिद एक गरीब लड़का है। उसके माता पिता चल बसे हैं, लेकिन उसे कहा जाता है कि उसके पिता पैसे कमाने गए हैं और माता अल्लाह मियाँ के घर गई है और वहाँ से अच्छे अच्छे खिलौने लाएगी। सब बच्चे ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन हामिद की दादी दुखी है, क्योंकि वह हामिद को अकेले कैसे भेजें। उसके पास 3 पैसे हैं और 3 कोस पैदल कैसे जाएगा। उसके पास ढंग के जूते भी नहीं है। यदि वह साथ जाएगी तो ईद की दूध और सेवइयों का इंतज़ाम वह कैसे करेगी। यह निगोड़ी ईद आती ही क्यों है, और घर आकर धोबी, नाइन आदि भी सवैयाँ मांगेगी। यह सारे विचार उसके मन में आते और वह दुखी हो जाती है। लेकिन हामिद आश्वासन देता है कि वह अपनी हिफाजत करेगा, सबसे पहले वही लौट कर आएगा, और इस तरह से वह 3 पैसे लेकर ईदगाह की ओर रवाना होता है। सब बच्चे शहर के वातावरण से गुजरते हुए आनंदित होते हैं और ईदगाह पहुंचते हैं। कोई खिलौने खरीदता है, कोई रेवड़ियाँ, मिठाइयाँ खाता है और हामिद को तरसा तरसा कर उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हामिद अपनी मन पर काबू रखते हुए मेले में अकेले घूमता है। उसे अचानक एक लुहार की दुकान दिखाई देती है और वह 3 पैसे में दादी के लिए चिमटा खरीदना चाहता है। सब बच्चे उसके चिमटे खरीदने पर मजाक उड़ाते हैं। हामिद कहता है खिलौने रास्ते में टूट जाएंगे, मिठाइयों से बदहज़मी होगी। हामिद चिमटे की वकालत करता हुआ कहता है, दादी के पास चिमटा नहीं है। वह तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। हामिद के साथी सब आगे बढ़ जाते हैं और मिठाइयाँ खाने में लग जाते हैं।
वह सोचता है अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन खिलौनों को पर कौन दुआएं देगा। इस तरह से वह चिमटे की वकालत करता है और चिमटा खरीद लेता है और कहता है कि चिमटा सब खिलौनों को ढेर कर देगा और तुम्हें कोई दुआ भी नहीं देगा। मैं यह चिमटा मेरी दादी को दूंगा क्योंकि उसकी उंगलियां रोटी पकाते समय जल जाती है। लेकिन दादी चिमटा देखकर हामिद की समझदारी पर आंसू बहाती है और दुआएं देती है। सब बच्चे अपने अपने घर लौटकर अपने अपने खिलौनों से खेलते हैं। सबके खिलौने टूट जाते हैं क्योंकि वह मिट्टी के होते हैं। हामिद और बूढ़ी दादी भी खिलौने खेलते हैं। यहाँ पर बूढ़ा हामिद बनता है और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बनती है और फूट फूट कर दामन फैला फैला कर रोने लगती है और हामिद को दुआएं देती है। आंसू की बूंदें जमीन पर गिरती है, लेकिन हामिद इसका रहस्य नहीं समझ सकता। हामिद इसका रहस्य क्यों नहीं समझ सकता है? क्योंकि हामिद को पता ही नहीं कि वह मन से कितनी दुआएं दादी के रूप में बालिका अमीना उसे दे रही है। और यहाँ पर कहानी खत्म होती है। कहानी के पात्रों के अंतर्गत प्रमुख पात्र हामिद और उसकी बूढ़ी दादी अमीना है। सहायक पात्रों में महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी आदि है जो कहानी को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। कायम अली है जो कि कायम अली, दुकानदार, छोटी बहन भी गौड़ पात्रों के रूप में आते हैं। महमूद के पास 12 पैसे है, वह उनसे सिपाही लेता है। मोहसिन के पास 15 पैसे है, वह एक भिश्ती वाला लेता है। भिश्ती वाला अतः चमड़े का बना हुआ एक ऐसा थैला होता है जिसमें उपदीपों में पानी भरकर रखा जाता है और उससे ही पानी लोगों को पिलाया जाता है, वह भिश्ती वाला लेता है। सम्मी धोबन लेता है। नूरे को वकील से प्रेम है, इसीलिए वह एक मिट्टी का वकील खरीदता है। इस तरह से सब बच्चे एक सामान्य बालक के रूप में कहानी में आते हैं। गौड़ पात्रों के अंतर्गत कायम अली, आबिद, दुकानदार, मोहसिन की छोटी बहन आदि है। लेकिन हामिद जो कि इस कहानी का प्रमुख पात्र है, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमती है, वह गतिशील पात्र है। वह एक कुशाग्र बुद्धि का समझदार बालक है। उसका उच्च चरित्र है। वह दादी के दुख को समझता है। उसका मस्तिष्क समय से पहले ही परिपक्व हो गया है। परिस्थितियों ने उसे वक्त से पहले ही समझदार बना दिया है। इस तरह से यदि हम कहानी का वातावरण या देशकाल देखते हैं तो उसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि मुस्लिम ग्रामीण परिवार का चित्रण हुआ है। ग्रामीण परिवेश है, गांव के भोले भाले लोग हैं, त्यौहार मनाने का उत्सव है, यह सारा चित्रण हम देखते हैं। आर्थिक चिंताएं और आर्थिक विषमताओं का उल्लेख भी कहानी के वातावरण में आया है। जैसे चौधरी कायम अली यदि पैसे न दे तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। एक अन्य वाक्य है, हामिद के पाँव में जूते नहीं है और आज ईद का दिन है और घर में दाना नहीं है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती। यह ऐसे वाक्य है जो कहानी की आर्थिक विषमताओं को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के भोली भाली बातें, उनके खेल खिलौने, उत्साह का भी चित्रण इस कहानी के वातावरण के अंतर्गत आता है। ईदगाह जाते समय शहर की इमारतों का वर्णन, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि का चित्रण है। मेले के हिंडोले, झूले, हाथी, घोड़े, ऊंट आदि, यह सारा चित्रण एक ग्रामीण चित्रण को व्यक्त करता है। प्रकृति चित्रण के अंतर्गत कहानी का आरंभ ही प्रकृति के मनोरम दृश्य से होता है। उदाहरण,
कितना मनोरम, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजब हरियाली है, खेतों में अजब रौनक है। आज का सूर्य कितना प्यारा है, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। वातावरण अत्यंत स्वाभाविक एवं विषयानुकूल है। वातावरण के अनुसार भी यह कहानी एक सफल कहानी है। कहानी की भाषा शैली में गंगा जमुनी सभ्यता व्यक्त होती है। भाषा और भावनाओं की विचारों को अभिव्यक्ति करने में सक्षम है। साहित्यकार अपने भावनाओं को भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है। छोटे छोटे वाक्य, सरल सरत संवाद, प्रसंगानुकूल शब्दावली इस कहानी की विशेषता है। मुहावरों से भाषा में प्रभावशीलता आई है। उदाहरण मुँह चुराना, उल्लू बनाना, जी चुराना, छक्के छुड़ाना आदि अनेक ऐसे मुहावरे कहानी में आए हैं। उर्दू शब्दों के कारण गंगा जमुनी संस्कृति का प्रयोग हुआ है। कहानी में इस प्रयोग के कारण एक सजीवता आई है। इस कहानी का शीर्षक ईदगाह उचित प्रतीत होता है, अतः सांस्कृतिक प्रतीत होता है, जो कि संस्कृति को केंद्र में रखकर रखा गया है। कहानी का उद्देश्य बाल मनोविज्ञान है, आर्थिक विषमताओं का चित्रण करना है, अमीर और गरीब की रेखा का चित्रण भी है। हामिद के माध्यम से एक और तो विवेक, सेवा भाव, त्याग का वर्णन है, तो दूसरी ओर अपनी भविष्य के प्रति बेफिक्र हामिद का भी चित्रण है। इस तरह से संपूर्ण रूप से कहानी के तत्वों के आधार पर यह कहानी एक सफल कहानी है। धन्यवाद।